अच्छा, 6 महीने में रहा था इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट में, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ उस वक्त थे सीएम, उनका मैं डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो 6 महीने तो पंजाब में आता डेफिनेटली हम भी इस सोसाइटी में रहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, और आपका बचपन का एक शौक था, वहां से सिविल सर्विस की तरफ एक मूवमेंट, ये जो सिविल सर्विस की चकाचौंध है, वाज दैट द रीजन? जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलसिले में हमने एक जो पायनियर्स है, जो इस फील्ड में लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसके एक आप आर्काइव कहे, डिजिटल लाइब्रेरी कहे, उस सिलसिले में हम लोगों का पॉडकास्ट करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास डॉक्टर नासिर जावेद साहब हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, और फिर अर्बन प्लानर बन गए, अर्बन मैनेजमेंट में आ गए। आज आपके साथ उसकी कहानी शेयर करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस, आपका टाइम देने का। तो सर, हम आपकी पूरी कहानी का जो लाइफ स्टोरी है उसको चाहेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर कर ले। तो बेसिकली पहले तो ये बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं जी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर लाहौर? प्रॉपर लाहौर। अच्छा। My mother belonged to Multan, अच्छा, but my paternal family is from Punjab, so I lived my entire life in Lahore. और आपकी स्कूलिंग लाहौर में हुई? हर चीज़ लाहौर में हुई जी, बिल्कुल सब कुछ। तो पूरा। फिर कॉलेज आप बेसिकली डॉक्टर हैं? नहीं, मैं जी लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल में पढ़ता रहा, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में, उसके बाद एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, किंग एडवर्ड से मैंने जो है वो मेडिकल किया 1984 में। 1984। और मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था बचपन से, बल्कि मैं जब 4th क्लास में होता था तो हम तख्ती लिखते थे, तो मैं तख्ती के नीचे नाम डॉक्टर नासिर जावेद लिखता था, तो इतना मेरा डॉक्टरी का शौक था। डॉक्टर बनने के बाद फिर उस वक्त आई वाज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। उस वक्त 5 ही मेडिकल कॉलेज होते थे और मैं टॉप 2-3 में रहता था। टॉप 2-3 में रहता था। तो उसके बाद मेजॉरिटी जो है टॉप स्टूडेंट या सर्जन बनते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट या उस तरह के, तो मैंने शुरू में कोशिश की कि मैं भी डॉक्टर सर्जन बनूं, कार्डियक सर्जन बनूं या कुछ और। लेकिन एक चीज़ जो मुझे साइकोलॉजिकली तंग करती थी ना, वो ये थी कि इनमें से कोई भी, मैं कहता हूँ डॉक्टर जो है वो ह्यूमन बींग्स का डॉक्टर नहीं है। या को हड्डी को ट्रीट कर रहा है या किडनी को कर रहा है या हार्ट को कर रहा है। तो मैं कहता मैं तो इंसानों का डॉक्टर बनना चाह रहा था। तो ये हड्डी वाले के पास, किडनी वाले के पास तो डॉक्टर इंसान है ही नहीं, ये तो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ठीक करते हैं। सो द ओनली फील्ड जो मुझे पसंद है वो साइकियाट्री था। अच्छा। तो मैंने वो सारे फील्ड छोड़ के मैं साइकियाट्री वार्ड में हॉस्पिटल में स्टार्ट किया। और फिर मैंने 86 में मेंबरशिप की, ये एफपीएससी की, एमसीपीएस किया साइकियाट्री में। उसके बाद मुझे शौक था बाहर जाने का, ताकि एमआरसी साइक यूके से करूँ। फिर मैं यूके चला गया, वहाँ 1 साल मैंने एज ए साइकियाट्री वार्ड में काम भी किया और पढ़ाई भी कर रहा था, और एमआरसी साइक। फिर बस किस्मत का हेर फेर हुआ और मुझे कौम की खिदमत का ख्याल आया, सो मैंने फिर सिविल सर्विस ज्वाइन कर लिया। नहीं सर, क्या था डेफिनेटली हम भी सोसाइटी में रहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, और आपका बचपन का एक शौक था, वहां से सिविल सर्विस की तरफ एक मूवमेंट, ये जो सिविल सर्विस की चकाचौंध है, वाज दैट द रीजन? नॉट एट ऑल। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि सिविल सर्विस की चकाचौंध में क्या होता है। अच्छा। मैं सिर्फ एक, मेरी एग्जाम तो मैंने दे दिया था शौक से। इट वाज 87। अच्छा, 87। क्योंकि मेरे बड़े भाइयों ने एग्जाम दिए हुए थे, दे वर इंजीनियर्स, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। तो वन वाज सेकंड एंड वन वाज, हम जिस शायद अफरीदी साहब आपके बैचमेट थे 87 में? नहीं, वो मेरे ख्याल 1 साल सीनियर थे मेरे से। अच्छा, तो वो 87 में पास आउट हुए थे? वो पास आउट हुए थे, मैंने 87 एग्जाम दे 88 में ज्वाइन किया था। वो हमारे डायरेक्टर ही पीए रहे थे। अच्छा, वो एक टॉपर जी, वो मुझे पता। अच्छा सर। तो उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि जी डॉक्टरी बड़ा बोरिंग काम है। अच्छा। 5 साल की डॉक्टरी मैंने, मतलब ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने देखा एक ही काम, एक ही मरीज, 2 ही कमरे, जिनमें सारी जिंदगी गुजर जाती है। वो जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं होता जो सारी उम्र क्लास 1 में ही रहता है। तो सिविल सर्विस वाज द वन जिसमें मुझे वैरायटी नजर आई कि जी मेरी कभी कहीं पोस्टिंग होगी, कभी कहीं होगी। 88 में आपने सीएसएस क्लियर किया, तो रियल ह्यूमन इंटरेक्शन और रियल साइकियाट्री वार्ड मेरा ख्याल था कि बाकी दुनिया है। ठीक है। सो 88 में मैंने क्लियर करके ज्वाइन किया था। और कौन सी ग्रुप में थे आप सर? मैं वजन, उस वक्त हम डीएमजी कहते थे, बाद में पाकिस्तान आप उसको पास कहते हैं। अच्छा, और मेरी पोस्टिंग क्या हुई? आई वाज 6th इन क्लास
तो पहली पोस्टिंग मेरी ओरिजिनल एजुकेशन मेरी केपी के थी, अच्छा लेकिन उस ज़माने में सिंध के हालात बहुत ख़राब थे, ठीक। तो कुछ अफसरान थे कुलीग्स, उनकी सिंध में पोस्टिंग थी, अच्छा तो उन्होंने किसी तरीके से म्यूचुअली हमें ट्रांसफ़र करा लिया। सर मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी एज ए CUT, अच्छा और वो ज़माना था जिस वक़्त सिंध के हालात सख्त ख़राब थे। शायद आपको तो याद होगा, छोटे बच्चों को नहीं होगा। जी एक 90 में हुआ था पक्का किला ऑपरेशन, बिल्कुल बहुत ब्लडी इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल आई हैदराबाद वाज वेरी मच देयर इन द रेस्ट हाउस ऑन दैट मोमेंटस डे। तो उस ज़माने में मैंने कर्फ्यू में लैंड किया था, मैंने अच्छा ज्वाइन किया, ठीक और फिर मेरी पोस्टिंग सिंध में ही रही 10 साल तक। अच्छा गढ़ी यासीन, शिकारपुर, शहदाद कोट लाड़काना में। जी। उसके बाद कराची पोस्टिंग हुई और मैं कोई एक साल तकरीबन DC ठट्ठा रहा था, डिप्टी कमिश्नर। वो जो हर एक PS अफसर की ठीक शौक होता है, बिल्कुल वो आई वाज डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा का मैं DC रहा था। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे चला गया था UK MBA करने, अच्छा फिर वापस आया तो पंजाब पोस्टिंग कर दी। अच्छा सर, ये पंजाब में डेफिनेटली आपकी बाकी करियर के तरफ आएंगे। पंजाब में हमने KP में भी सुना था, ज़ाहिर आपके करियर में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट दी अर्बन यूनिट जो पंजाब में, क्या ये स्टोरी है सर इसकी? स्टोरी ऐसे है आपकी कि वहां पे अपॉइंटमेंट कैसी हुई और फिर कैसे आपकी उसमें इनपुट है? देखिए जी, 1995 में मेरी पहली प्रमोशन हुई थी 17 to 18। ठीक है मैं कराची में था। हाँ तो मैं जब सिविल सर्विस को देखा तो मैंने कहा ये जो सिविल सर्विस है ये बेसिकली चूं चूं का मुरब्बा है, पास की नौकरी। आज मैं जो है वो किसी एक शोबे में काम कर रहा हूँ, कल किसी और में, कभी मैं AC हूँ, कभी डायरेक्टर प्रोटोकॉल, और सीनियर हो के कभी मैं एग्रीकल्चर में काम करूँगा, कभी हाउसिंग में। सर तो मैंने कहा ये तो एंड में वो एग्जांपल देता हूँ कि वो बूफे डिनर बन जाता है कि घर आके ये नहीं बता सकते मैं क्या खा के आया हूँ, सर थोड़ा थोड़ा सारा खा लेते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा एक्चुअली इंसान को किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए, अच्छा और उसके पीछे दो ख्वाहिशात, एक तो यही थी कि एक होनी चाहिए, दूसरी मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन थी शुरू कैरियर में कि मोस्टली अफसरान जो है उनकी रिकग्निशन उनका पोस्ट बन जाती है कि जी मैं 21वें ग्रेड में फलाना सेक्रेटरी रिटायर सेक्रेटरी हुआ, रिटायर ये हो है गया, वो है। मैंने कमिश्नर कहा रहा, DC नहीं, रहा, मैं ये नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रिकग्निशन एज डॉक्टर नासिर जावेद हो, और नॉट बाय द चेयर, किसी काम से अटैच्ड हो। चेयर से मेरा तल्लक ना हो। अच्छा और दूसरा मुझे किसी एक चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। ठीक तो मैंने उस वक्त सोचा कि जी ये जो रूरल और वो घोड़े वाला कॉन्सेप्ट है कि घोड़े पे चल रहा है डिप्टी कमिश्नर, ये ख़त्म हो गया ज़माना। चल द फ्यूचर इज़ सिटीज़। ठीक तो 95 में फर्स्ट प्रमोशन पे मैंने चीफ सेक्रेटरी को यही कहा कि जी मुझे आप किसी अर्बन सेक्टर के उसमें लगवा दें। ठीक तो वो सईद अहमद सिद्दीकी मरहूम बहुत अच्छे चीफ सेक्रेटरी थे। हाँ। वो बेचारे हंसते थे, कहते थे कि ये देखें इतना अच्छा ऑफिसर, मैं इसको करियर देना चाहता हूँ, और ये कहता है मुझे किसी म्यूनसिपैलिटी में लगा। तो अल्टीमेटली कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ये डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पोस्ट खाली हुई। अच्छा तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे फ़हीम ज़मान। ठीक तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि मुझे कोई एक अच्छा ऑफिसर दें, शहर में गंदगी बहुत है और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त ये अभी सॉलिड वेस्ट लोगों के इतना वो नहीं था। प्रोमिनेंट नहीं हुआ था जितना आजकल है। सर तो चीफ सेक्रेटरी ने तंजिया मुझसे पूछा कि जी ये डायरेक्टर, तुम्हें शौक है बड़ा, तो ये डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट लग जाओगे? मैंने कहा जी सर लग जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो पहली पोस्टिंग मेरी जो अर्बन थी वो 95 में कराची में। स्टार्ट हुई कराची में एज डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक एंड देन नथिंग लुकिंग बैक। उसके बाद मेरा सारा कैरियर सिवाय एक साल की डिप्टी कमिश्नरी के ये 6 महीने में, तो कराची में इस फील्ड में आप कहाँ तक रहे? मतलब मैं 2 साल गुजारे 2 वहाँ साल पर, गुजारे, 2 फिर साल। आप लाहौर आए? उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई आगे से डायरेक्टर प्रोटोकॉल और DC, और उसके बाद कराची ही में? जी। अच्छा तो लाहौर हम आए थे 99 में, अच्छा 6 महीने में रहा था इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट में, हाँ। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ उस वक्त थे CM, उनका मैं डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो 6 महीने तो में रहा। पंजाब या लाहौर में जो आपकी चॉइस वाली फील्ड थी उसमें कब आए फिर आज जो? उसके बाद सर फिर 99 में जिस वक्त ये हुकूमत ख़त्म हुई और हम OSD बना दी, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद CM हाँ सेक्रेटेरिएट, तो ज़ाहिर है तो गवर्नमेंट 8 चेंज महीने हुई हम जी 12 अक्टूबर को 8 महीने हम OSD रहे। ठीक है और उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि ये क्या पोस्ट चाहिए, तो मैं फिर चीफ सेक्रेटरी से यही कहा, मैंने कहा सर मुझे कोई पोस्ट दें जो अर्बन से रिलेटेड हो। अच्छा। तो उन्होंने मेरा CV देखा, कहते हैं व्हाट अबाउट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट लाहौर? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर 2 साल
डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर भी रहा था 99 से लेकर 2001 तक। 2001 तक जी। फिर 2001 में जब ये डेवोल्यूशन सिस्टम स्टार्ट हुआ 14 अगस्त को, तो मैंने 3 साल की छुट्टी ली थी और उस दौरान मैं डिफरेंट कंसल्टेंसी काम करता रहा था, अगेन इन द अर्बन सेक्टर मोस्टली, एडीबी के साथ भी और कुछ और प्राइवेट भी काम किया मैंने। तो उसके बाद जब मैं वापस आया 2005 में, तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जी, अर्बन यूनिट जिसे कहते हैं। अर्बन यूनिट नहीं, इसका नाम कुछ और था, ये तो मैंने रखा था नाम इसका। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये एक प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है, पीएमक्यू बनना है, तो आप इसके पीडी के लिए जो है वो अप्लाई करें। तो फिर मैं अप्लाई कर दिया, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। तो आई वाज, मतलब मुझे वो स्टार्ट हुआ था अर्बन यूनिट का एक मेरे नोटिफिकेशन से, उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अर्बन यूनिट के बारे में जरा तफसील से बात करेंगे। हमने भी काफी उसकी तारीफ सुनी थी, केपी में हमने उसको फिर रेप्लिकेट भी किया था। आई डोंट नो, हमने तो वो रिजल्ट नहीं, लेकिन लाहौर की बड़ी तारीफ सुनी थी। थैंक यू।